लड़की अपने मन से भगी थी, दोनों की सहमति थी, तो फिर उसका घर फूंकने का क्या मतलब हुआ? परिवार यदि नहीं चाहता है कार्यवाही कराने का, तो फिर आरोपी पर अपराध दर्ज कराने के लिए धावा बोलने का क्या मतलब हुआ? यदि दोनों की सहमति थी तो फिर तीसरा पक्ष कौन होता है? और दोनों बालिग हैं तो दोस्तों, बरेली की एक ऐसी घटना जिस पर आज हम विवेचन करने जा रहे हैं अपने ढंग से। यह मामला रात्रि 10-11 बजे का है, जब एक परिवार के घर को फूंकने के लिए भारी भीड़ निकल पड़ती है। उस परिवार के लड़के का दोष था कि उसने एक लड़की के साथ उसके संबंध थे। दोनों भग जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट होती है, पुलिस पता लगाती है, परिवार के लोग भी पता लगाते हैं, चूँकि बताया जाता है कि दोनों के संबंध पहले से थे। पता लगता है कि बरेली से वो लड़की जयपुर पहुंच गई है, राजस्थान। पुलिस जाती है जयपुर, लड़की को पकड़ करके बरामद करती है, लेकर के आती है और दे देती है पीड़ित परिवार को। पीड़ित परिवार से कहा, इस पर आप एक्शन चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं? चूँकि लड़की भी तैयार नहीं थी जैसा बताया गया है, और पीड़ित परिवार ने कहा जो हो गया सो हो गया, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने कहा कि यह लड़की को लेकर के भगा था, पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और फिर क्या था, उस आरोपी के घर पर चढ़ जाते हैं लोग। दोस्तों, यह शिवनगर है बरेली का और थाना है सिरौली, जहां भीड़ चढ़ जाती है। उनके हाथों में कुदाल थी, फावड़ा था, कुछ और भी थे, ऐसे ही गतिया यह सब था जो तोड़ा जाता है, वह लेकर के लोग पहुंच जाते हैं। शुरू होता है तोड़ फोड़, कहाँ है फलनवा, निकाल उसको बाहर, हम उसको बताएंगे कि कैसे किसी लड़की के साथ ऐसे किया जाता है। बहरहाल वो लोग अपना घर छोड़ करके भग गए थे, उन्हें पता लग गया था। घर से चारपाई, बिस्तर और कुछ और सामान निकाला, माचिस लगाया, तेल छिड़का और आग लगा दिया। 112 पर फोन होता है, पुलिस पहुंचती है। आक्रामक भीड़ पुलिस पर भी टूट पड़ती है, उनकी गाड़ियों पर भी ईंट पत्थर चलाए जाते हैं। फिर 4 थाने की फोर्स आती है, एसपी मानुष पारिक संभवतः वहां पहुंचते हैं, सीओ पहुंचते हैं, और फिर भीड़ को तितर बितर किया जाता है हल्का बल प्रयोग करके। जिसने लड़की को भगाया था उसका नाम है सद्दाम, और यह चूँकि इस तरह का मामला है, लड़की हिंदू पक्ष से बताई जा रही है। इस माहौल को देखते हुए पुलिस काफ़ी संवेदनशील है इस मामले को लेकर के, लेकिन तो घटना तो हो गई। यदि सद्दाम के साथ उसके संबंध थे लड़की के, और सहमति के आधार पर दोनों भगे थे, लड़की पक्ष के लोग किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो क्या ऐसे मामलों में पुलिस अपने तरफ से एफआईआर दर्ज करना चाहिए, उसको करके एक्शन लेना चाहिए? क्या कानून में यह चीज़ें वर्णित है कि पीड़ित पक्ष अगर नहीं चाहता है तो भी ऐसे मामलों में अपराध दर्ज किया जा सकता है? जो कानून के विशेषज्ञ लोग हैं उनसे मैं चाहूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। मामला यह भी है कि अगर कोई अपराध दर्ज नहीं कराता है तो चौकीदार दर्ज कराएगा। चौकीदार, जो गांव का चौकीदार है, चौकीदार की एक संहिता है, बड़ा पावर है चौकीदार को। देखने में है कि 1000-2000 जो भी मिलता होगा। अब अगर नहीं कराया चौकीदार तो क्या चौकी इंचार्ज और सामान्य सा आरक्षी इस मामले में अपराध दर्ज कराएगा कि इसकी ऐसी ऐसी स्थिति है, पीड़ित पक्ष जिसने तहरीर दिया था वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता, क्या उसके बाद भी एक्शन होना चाहिए? और इस प्रकार की भीड़ जो मॉब लिंचिंग कर सकती है, अगर परिवार में के लोग वहाँ उपस्थित होते तो संभवतः यह है कि वह लोग भी इस घटना के शिकार होते। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ ऐसे मामलों में अगर जाती है, कोई तोड़ फोड़ करती है, इस तरह से करने वालों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई, आजीवन कारावास तक की कार्रवाई हो सकती है, मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। तो क्या ऐसी किसी घटना से इनकार किया जा सकता है? ऐसे तमाम पहलू हैं जिस पर आज का हमारा यह वीडियो, जिस पर हम बता रहे हैं आपको मोटा मोटा, और यह कहते हुए कि
पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। तो जो परिवार के लोगों ने इस पर एक्शन नहीं लेने की बात कहा, क्या पुलिस इस मामले में अच्छा काम किया है अथवा बुरा काम किया है। कुल मिलाकर के सद्दाम का परिवार अभी तक सुरक्षित है, लेकिन ऐसे मामलों में जब लड़का लड़की सहमति के आधार पर भगते हैं, फिर बरामद होते हैं, क्या क्या होता है, ऐसे मामलों पर हम कानूनी पक्ष को भी रख रहे हैं और जो सामाजिक मामले हैं उस पर भी हम मोटा मोटा विवेचन कर रहे हैं। दोस्तों, यह है बरेली की घटना, शिवनगर की घटना, और यह है सिरौली थाना क्षेत्र। जो तात्कालिक मामला है इस पर हमने मोटा मोटा विवेचन किया। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम।